हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सब व्यस्त होंगे। और ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो फिर देखो मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं हनुमान बजरंगबली के। हनुमान बजरंगबली बोलते हैं ना इनको, मंकियों को कहते हैं ना। तो ये हमारे यहाँ पर देखो सुबह सुबह दर्शन हो गए हैं, दीवारों पर जा रहे हैं मंकी। तो फिर यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो फिर यहाँ बिस्तर पड़े हुए थे, चारपाई पर उठ गए थे। तो फिर मैं इनकी तय लगाकर कपड़ों की तो अंदर रखने जा रही हूँ। तो वो मैंने अंदर रख दिए थे। तो आंगन में जो चारपाई पड़ी हुई थी तो वो मैंने दीवारों के पास में खड़ी कर दी हैं। तो ये है, आंगन में नहीं अच्छी लगती हैं तो फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे तो फिर नहीं लग पाती है, तो फिर मैं दीवारों के पास में ही खड़ा कर देती हूँ वहीं पर। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में चाय बनाने के लिए, बिस्तरों की तय बनाकर। तो फिर यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। पहले हम चाय पीएंगे, आलस सा आता रहता है, इतनी चाय नहीं पीएंगे, आलस ख़त्म नहीं होता है। चाय हमें एक एक कफ़ी चाय मिल जाए तो ये आलस ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद में चाय पी करके थोड़ा सा झाड़ू वगैरह वहाँ लगा करके फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ घेर में काम करने के लिए। तो फिर यहाँ अब मैं ये कमरे में अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये सोफे पे थोड़ा सा कपड़ा मार रही हूँ, ये झाड़ दिया था मैंने। तो फिर मैं यहाँ चारपाई पे उनका फ़ोन पड़ा हुआ था, तो मैं उनका फ़ोन देख रही थी। तो किसी का फ़ोन आया हुआ था, तो मैं कह रही थी कि पता नहीं ये है कि दीदी वगैरह का फ़ोन आएगा तो उठा लूँगी, या उनके पता नहीं किसी का है, तो नहीं उठाया था मैंने फ़ोन। वो घर चले गए थे तो इसलिए, तो तब आएंगे जब मैं उनसे बोल दूँगी आपका फ़ोन आया है। तो फिर उसके बाद मैंने कमरे में झाड़ू लगा दी थी। तो फिर यहाँ आ गई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए। ये अब फिर मैं इसी फूल झाड़ू से ही लगा रही हूँ जो अंदर मैंने लगाई थी। तो मैंने कहा चलो ऊपर ही ऊपर तो लगेगा, इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन आदत ही ऐसी है झाड़ू लगाने की। तो फिर मैं इस पे भी लगा रही थी झाड़ू। देखो मैंने ये भैंस अंदर बांध दी थी, ये भैंस बाहर कम रुकती है तो अंदर ही मैंने बांध दी थी। ये खाने के लिए बहुत जल्दी भागती है। ये है कि खा कर के बाहर नहाना है मुझे, नहा कर के अंदर जाना है मुझे, ऐसे करती है ये भैंस बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ वो ट्रैक्टर ले आए थे, टिपलर को अंदर ट्रैक्टर में जोड़कर अंदर ले आए थे टिपलर को गोबर भरने के लिए। तो बहुत सारा गोबर हो रहा था कई दिन का, तो फिर यहाँ पर मैंने गोबर भरवाया था इनके साथ। कुछ इन्होंने इससे फावड़ा जो भी बोलते हैं, कसला क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो देहाती भाषा है तो हम फावड़ा ही बोलते हैं इसको। तो फिर इससे उन्होंने भरा था गोबर, मैंने इससे परात से भरा था। बहुत सारा गोबर था, तो ये है कि अकेले पे नहीं भर पाता है तो हेल्प करनी पड़ती है थोड़ी। तो फिर हमने भर दिया था सारा, ख़त्म कर झाड़ू भी लगा दी थी वहाँ कर। देखो ये जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, वो खेतों में डलता है ये गोबर हमारे वहाँ पर। तो पहले तो कूड़ी जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में ही डलता है। देसी खाद जो बोलते हैं उसको, देसी खाद जो खेतों में डलता है वो वाला। तो वो चले गए थे ट्रैक्टर लेकर। तो फिर यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था थोड़ा सा, जब हम वही उसमें भरते हैं तो थोड़ा बहुत सारे तरफ हो या फैल ही जाता है गोबर। तो फिर यहाँ पर मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ। तो वो मैंने कटिया और भैंस को नहला दिया था, पहले ही नहला दिया था। ये है कि हम गोबर भरने में लग जाएंगे तो फिर ये पता नहीं चलेगा, लाइट चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था, जब हम गोबर भरने लग गए थे तो लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही होगा,
तो फिर हमने ये दोनों नहला दिए थे, तो फिर नहीं नहा पाती ये, फिर आती 11-12 बजे लाइट आती है। तो फिर मैं यहाँ पर मैंने सारा धुल दिया है। ये थोड़ा सा जैसे टॉयलेट वगैरह गोबर वगैरह करती हैं ये भैंसें, तो इसलिए फिर वहाँ से 1 बाल्टी पानी मैंने डाल दिया उस पर, वहाँ धुल दिया था। तो घेर में मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर घर पर। तो मैंने आपसे बोला था कि झाड़ू लगाकर चली गई थी मैं, तो फिर अब उसके बाद पोछा ही लगाना रह गया था। कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी रह गए थे मेरे, तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने दोनों कमरों में लगा दिया था पोछा, तो ये बरामदा रह रहा था और किचन रह रही थी, तो अब मैं यहाँ पर इस बरामदे में लगा रही हूँ पोछा, आप देख सकते हो। पोछा मेरा लग गया था, सारा काम ख़त्म होने के बाद तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन बर्तनों को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये बाल्टी वगैरह सब मांजनी ही पड़ेंगी मुझे। तो ये बोतल भी रखी हुई है पानी की, तो ये भी इनको भी मुझे साफ़ करना है आज, सारी बोतलों को। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं पहले बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ, बाद में इन चीज़ों को साफ़ करूँगी। तो फिर मैं थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, तो मैंने कहा जल्दी से चलो मांज देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, किचन में सारा काम ख़त्म होने के बाद तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर आ गई थी, तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद तो फिर अब हो गई है ये खाने की तैयारी। तो देख सकते हो थोड़ा रसीले से मैंने आलू टमाटर बनाए हैं, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डाला था मैंने। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटर बना दी है सब्जी मैंने, देख सकते हो। तो फिर इधर मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था, दूध मेरा उबल गया है। तो मैंने उसी बीच में रोटियाँ बना दी थी, तो रोटियाँ मैंने शूट नहीं करी थी वीडियो। तो फिर उसके बाद ये मांग रहे थे मीठे चावल, तो पहले मैंने उन चावलों को पसाया था, भगोने में उबाले थे मैंने चावल। तो फिर उसके बाद उबालने के बाद तो फिर मैंने वो निकाल दिए थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें 1 चमचा घी डाला था कढ़ाई में, फिर मैंने ये छौंक लगाया था इसमें। तो ये चावल वगैरह मैंने डाल दिए हैं इसमें, सारे फ्रूट डाल दिए थे, गोला, किशमिश, इलायची और ये ही डाले थे, और तो कुछ नहीं था, मैं झूठ बोलूँ, ये ही डाले थे मैंने। तो बड़े ये कह रहे थे कि अरे चीनी डाल दी थी मैंने इसमें, थोड़ा सा बस हल्का सा ही पकने दिया था। बहुत ये कह रहे थे कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी भी कह रही थी कि अच्छे लग रहे हैं ये खाने में। जो कुकर में जो हम बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं, जब ऐसे भगोने में उबाल कर फिर इसको फ्राई करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं चावल बनाने के बाद तो आ गई मैं कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पर मेरे मशीन में कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो ये हो रहा है रात का टाइम, तो मैंने पहले ही डाल दिए थे। सुबह लाइट थोड़ी गड़बड़ कर रही थी, तो लाइट दिन में नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो मशीन में धुल जाएंगे कपड़े, तो मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो मुझे पता नहीं था कि लाइट ऐसे इंतज़ार करवाएगी। तो फिर उसके बाद लाइट रात को आ गई थी। तो ये हो रहा है 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं कपड़े धुलने के लिए मशीन ये चला दिए थे मैंने पहले कपड़े, तो फिर यहाँ मेरे धुल गए थे कपड़े। तो फिर उसके बाद मैंने वो पानी में कर निकाल दिए हैं। तो इसमें मैं पाइप से ही इसमें मशीन में पानी डाल रही हूँ। वो मैंने सर्फ़ का पानी जो था वो निकाल दिया था मैंने, तो उसमें मैंने कपड़े सुखाने वाली में डाल दिए थे कपड़े। तो ये होता है कि ये रात भर भिगो के नहीं रखने पड़ते हैं कपड़े, तो अगर हम रात को भिगो कर रखेंगे तो बदबू हो जाती है कपड़ों में। तो ये सूख गए हैं मेरे सारे कपड़े, तो मैं इनको निकाल कर ऊपर रख रही हूँ मशीन पर।
तो इन्हें मैं घर ले जाऊँगी मैं वहाँ पर ही सुखा दूँगी घर पर। तो मैं यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़, कमेंट भी करना प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट करना फ्रेंड। और मेरे चैनल पर नई आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।